मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्या कर रहा है? सरदार की बंदूक को हाथ क्यों लगा रहे हो? सच सच बता, कौन है तू? मधुमक्खी मधुमक्खी काट रही थी सरदार को। उनका कोई आराम भंग करे है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह, का दिमाग लगाए चिलगोजे ने। नहीं, अब चिलगोजा ना बोलेंगे। सच कह रहा हूँ सरदार, सरदार एकदम सच कह रहा हूँ। सरदार आप ये चेहरी चूहे को क्यों उठा के लाई? नहीं मतलब हम सुने हैं चौधरी परिवार से है, बहुत बड़े घर के लोग हैं। हमने सुना आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, सबका भला ही करते हैं, कोई दुश्मन भी नहीं है उनका। एक बागी की कोख में हमारा खानदानी खून हो ही नहीं सकता। वैसे आपकी दुश्मनी कैसे हुई चौधरी परिवार से? हमारी आज की ना परसों पुरानी दुश्मनी है उन चौधरी परिवार से, और वो तब तक रहेगी जब तक चौधरी परिवार के सबसे बड़े पोते प्रेम चौधरी के सीने में हम अपने हाथों से ये सारी गोलियां दाग ना दें। तू तो समझ गया, पर अब हमें भी समझा दे, कौन है बे तू? बड़ा पत्रकार की तरह सवाल पूछे जा रहा था, उन रईसों की तारीफ कर रहा था। बता कौन है तू? उन रईसों का कुत्ता या पुलिस का? बोल कौन है तू? ऐसे नहीं मानेगा तू। तुम लोग अपनी अपनी बंदूकें नीचे करो। सरदार, इसे मत मारिए। आइए। रुद्राक्षी को शिकार के समय पे रोका, मैं धक्का देने की जरूरत की, तुझे तो मैं जिंदा जला दूंगी। नहीं नहीं सरदार रुके, हमारे पास आपके लिए 2 खबरें का चेक बोरी, लेकिन उससे पहले हम सबको भागना पड़ेगा। जोगी, दक्ष मामा, सब मोहन मामा, भागे यहाँ से। क्यों रे? ऐसी कौन सी आफत आ रही है जो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा? हमें खबर मिली कि हमारे गिरोह में कोई पुलिस का खबरी है। सरदार, बस यही खबर बताए खातिर हम भागे चले आए। अब आप ही बताइए, अगर आप इसको इन सबके सामने मारती और वो खबरी वीडियो बनाकर पुलिस को दे देता तो? और बागियों का अड्डा पता चलना और बागियों की तरफ सबूत इकट्ठा होना 2 अलग बात है। बस यही बताए खातिर हम आए और आपको धक्का लग गया सरदार। वाओ, स्मार्टनेस। सच बोल रही है तू? इतने सालों में तो किसी ने जुर्रत नहीं की
हमारे गिरोह में घुसने की। तुझे ये खबर किसने दी? सरदार, बड़े लोगों के ना बड़े बड़े खबरी होते हैं। वो जो रईसों का घर है ना, वहाँ पर कोई आया था, खबर देखा थे। हम जैसे ही सुने, हम भागे भागे चले आए। हे भगवान, इस बुढ़ी की मन्नत पूरी कर दो। कम से कम मेरा हॉटी वापस आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से यह मेरी हाथ लगी है। इस गरीब को भी थोड़ा एंजॉय कर लेने दो। आप ठीक तो हैं? माँ, आप ये अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? माँ, उदय पहुंच गया है प्रेम की लोकेशन के आसपास। वो उसको कुछ नहीं होने देगा। नहीं अंशुमन, अब हमारी ये जिद या तो हमारे पोतों के वापस आने पे टूटेगी, नहीं तो हमारी सांसों के साथ जाएगी। भगवान कसम, आज अगर मेरा बेटा नहीं आया और वो प्रेम लौट आया तो जायदाद, हीरे, जेवर सब गए चूल्हे की भट्टी में। उस प्रेम का गला तो मैं अपने हाथों से काटूंगी। हम सच बोल रहे हैं सरदार, वरना हम अपनी जान को ऐसे दांव पर लगाकर काहे आते? क्या पता तेरा इरादा कुछ और हो। हम इस कबीले के सरदार हैं। पुलिस हमें पकड़ना तो दूर, हमें हाथ भी नहीं लगा सकती। बेवकूफ समझती है तू हमें? नहीं सरदार, आप ऐसा काहे बोल रही है? देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना तो आप हमारा बाल अपने हाथों से नोच देना और इसमें फेंक देना। अब सरदार, हो सकता है लाडली सच कह रही। पुलिस भी तो ज्यादा ही हरकत में आई है। हमें अपने लोगों पर पूरा विश्वास है, तो इस पार वाले पर कोई भरोसा नहीं है। मेरा बेचारा अंकुर, कितना बुरा लग रहा है मुझे। याद कर रहा है मुझे, रोना आ रहा है। ये फालतू की नौटंकी तो मेरे सामने करना ही मत। चल निकल मेरे घर से बाहर। वैसे भी इस खोखले टशन के अलावा कुछ और किया नहीं है तूने यहाँ। निकल मेरे घर से बाहर, निकल। अगर मैं गई तो तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगी, चांदनी चौक वाली ऑफर की तरह, एक के साथ एक फ्री। बड़ी आई मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने वाली। कहाँ मैंने सोचा था कि प्रेम से सारी जायदाद लेकर मैं अपने बेटे को दे दूंगी, ऐश की जिंदगी जीऊंगी, पर वो कमबख्त बागी मेरे ही बेटे को उठा के ले गए। उस बुढ़िया और शातिर लड़की के बीच में फंस के रह गई मुझ जैसी नन्ही सी जान। ओ नन्ही सी जान, तुम शातिरों की परदादी हो। तुम मुझे फेक लीला बनाकर इस घर में लेकर आई और सारा खेल खेला, और तुम मुझे शातिर कह रही हो? नौटंकी। मिल गया सबूत। चारू को सबूत मिल गया। गलत लोगों के खिलाफ सबूत चाहिए होता है, तभी कोई आपकी बात पर विश्वास करता है, वरना कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। ऐसा मुझे लीला ने कहा था। और देख लो चारू कितनी स्मार्ट है, चारू को सबूत मिल गया। और चाची, अब आपकी ऐसी की तैसी। और तू चुड़ैल, तेरी तो खैर नहीं। रुक तू, मैं अभी दादी को बताती हूँ। दादी, चारू देखो, चारू मैं दादी को बताऊंगी, खैर नहीं तेरी चुड़ैल। चारू, चारू, मेरे दिमाग की हिम्मत कर, पोते। चारू, नहीं। किसी को मेरे बेटे की परवाह नहीं है। यहाँ मेरा बेटा किडनैप हो गया है और ये अपनी नौटंकी कर रही है। इसे तो मैं बताती हूँ। ए लाडली,
देख इसे। कहीं ये तो नहीं। अरे बाबूलाल तुम, अरे तुम बागे बनने आ गए। वाह। ए लाडली, तू इसे कैसे पहचानती है रे? अरे बड़के मामा, जब हम वो रईजादे को मेले में ढूंढने गए थे ना, तब हमें बाबूलाल मिला था। अरे मस्त खासा कचौरिया बनाता है ये, है ना बाबूलाल? ये झूठा है या तू? ये सच कह रही है। पेशे से तो हम चोर ही हैं। वो तो पुलिस ने पहचान लिया था हमको। कचौड़ी की रेडी लगाने का इरादा नहीं था हमारा। हम बागी है, भगोड़े नहीं। पुलिस के डर से हम कहीं नहीं जाएंगे। किसी बाहर वाले में इतना दम नहीं है कि हमारे कबीले में घुस के जिंदा लौट जाए। पर सरदार हमें। तू ये सब छोड़, अब बता अच्छी खबर क्या है? अब क्या करें? हम तो यही सोचे थे कि भागम भाग करके अंकुर को यहाँ से छुड़वा के भेज देंगे, पर सरदार तो हिल ही नहीं रही। सरदार, वो हम थोड़ा अकेले में बताएंगे। सरदार, हमें ना दूसरी खबर ये मिली है कि आपका वो जो शिकार है ना, प्रेम चौधरी, वो अपने भाई को बचाए खातिर यहाँ खुद आ रहा है। जैसा हम सोचे थे वो हो ही रहा है। शाबाश लाडली। चल अब तो निकल यहाँ से। लेकिन सरदार, क्यों? तू यहाँ क्या करेगी? खबर देनी थी दे दी, अब जा यहाँ से। सरदार, लेकिन हम यहाँ रुकना चाहते हैं। हम आपकी जीत देखना चाहते हैं। उस रईसजादे को आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, आपके सामने हारते हुए देखना चाहते हैं। रुकने दीजिए ना सरदार। ठीक है, इतनी अच्छी खबर दी है तूने, अब जश्न भी दुगना होगा। जा रहे बाबूलाल, सबके लिए गरम गरम कचौड़ी बना। आज तो जश्न बनेगा। खड़ा क्या है, जा। अरे बाबूलाल, चलो आओ, हम तुम्हें रसोई दिखाते हैं। अरे क्यों शर्मा रहे हो? वाह 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 वाह। दक्ष, नजर रखो इन पे। अब बेसब्री से उस रईसजादे का इंतजार है हमें। पकड़ पकड़ पकड़। चारूदी, अब तुम इसे पी और मरती है तो मर जा मेरी बला से। चारू, चॉकलेट। दादी, प्रेम, ये चाची और सरदार माफ कर दो। सरदार माफ कर दो, आप ही ने तो आके टकराया, मैं तो बस पानी पी रहा था। गलती किसी की भी हो, अगर हमें खरोच भी आई तो सजा मिलेगी। रुद्राक्षी कभी किसी से माफी नहीं मांगती, समझ गया? प्रेम की तरफ से हम माफी मांगते हैं तुझसे। कितना फर्क है माई और दादी में।
ये लोग मेरे भाई को टॉर्चर कर रहे हैं और तुम मुझसे इन लोगों के लिए खस्ता कचौरियां बनवा रही हो। तो क्या चाहिए तुम यही चाहते हो कि इन कचौड़ियों की जगह तेल में तुम तैरो? एक तो तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान दांव पर लगाए। एग्जैक्टली क्यों लगाई दांव पे? क्योंकि वो दादी को वादा किया है तुमने कि मुझे और अंकुर को बचाओगी, इसलिए ना? हाँ, इसीलिए। और अब हमें समय मिल जाएगा तो कुछ सोच भी लेंगे, इसीलिए हाथ चलाने के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी चला लेना, ठीक है? अच्छा, कचौड़ियाँ बनानी आती है ना? कहाँ हो रहा है यहाँ? देखिए, कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटा गूंदना होता है। आइए हम दिखाते हैं। आइए देखिए, जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतनी अच्छी, इधर देखिए, उतनी अच्छी कचौड़ी बनेगी। जो भी है जल्दी जल्दी बनाओ, सरदार इंतजार कर रही है। जो भी नहीं है, कचौड़ी है, बना रहे। जल्दी बनाओ। रोटी सब्जी बनाने के साथ साथ कचौरी भी बना लेते हो? वाह। 15 साल अकेला रहा हूँ लंदन में, अब विदेश में। वहां आप कितने भी रईस क्यों ना हो, खाना खुद ही बनाना पड़ता है। इंडियन खाना तो मिलता है लेकिन इंडियन स्वाद नहीं मिलता, इसलिए सीखना पड़ा मुझे। क्या अंशुमन जी, प्रॉब्लम हो गई है। मैंने इसे गुस्से गुस्से में एक्स्ट्रा डोज दे दिया। मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा डोज दे दिया। बेटा उठो बेटा। काना नहीं उठेगी, एक्स्ट्रा डोज दे दिया। क्या तुमने? अरे किसी को मालूम चल जाएगा तो क्या जवाब क्या देंगे? जान ले लेगा हमारी। तो और क्या करती, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। इसने मेरी और उस लड़की की बातें रिकॉर्ड कर ली थी अपने फोन पर। दवाई देके सही टाइम पे इसे कंट्रोल नहीं करती तो ये बाहर जाके सब बक देती बुढ़िया के सामने, और सबसे पहले तुम्हारी बुढ़िया अम्मा हमें मारती। इतनी मुश्किल से तो इसके फोन से मैंने वीडियो डिलीट किया है। क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसे सर पे हाथ रख के बैठने का टाइम नहीं है अंशुमन जी। चुप रहोगी तब कुछ सोचूंगा ना मैं। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। एक साथ इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ प्रेम अंकुर फंसे हुए हैं, यहाँ माँ अपनी जिद पे अड़ी हुई है, तुमने नया कांड कर दिया। समझना पड़ेगा ना ये सब। जल्दी समेटो ना, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर, मैं पीछे के रास्ते से डॉक्टर को बुलाता हूँ, ठीक है? 30 मिनट के अंदर एंटीडोज देना पड़ेगा, तभी जान बच सकती है इसकी। तो जल्दी करो, 10 मिनट बीत चुके हैं। हेलो, ठीक हो तुम? ये बार बार हमें अचानक से कहाँ हो जाते हैं? हाँ, बैठे बैठे देख के रही हो मुझे, कोई काम भी कर लो। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग तो कम ना है तुम्हें, फिर ऐसे गधों वाली हरकत काहे कर रहे थे हमारे माई के सामने?
नहीं मतलब चौधरीन के बारे में ऐसे मुंह खोल खोल के बड़ी बड़ी बातें करना जरूरी था? हाँ जरूरी था, क्योंकि नामर्द नहीं हूं मैं। कोई मेरे परिवार के खिलाफ बोलेगा और मैं चुपचाप खड़े होकर सुनता रहूंगा? मार नहीं सकता था उसे, लेकिन बोल के तो अपने परिवार का साथ दे सकता था ना। तुम बागियों की तरह नहीं है, बिना दिल वाले। अरे तुम कहाँ समझोगी रिश्तों की अहमियत क्या होती है। कहा तुमने? बिना दिल? अरे अगर दिल ना होता ना तो अपनों के खिलाफ जाके हम तुम्हारे खानदान के साथ खड़े ना होते। अरे तुम्हारी खातिर हम अपनी माई के खिलाफ जा रहे हैं, उस माई के खिलाफ जिसका प्यार पाने के लिए हम मेरी जरा सी चोट से तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है?